ये जो सत्संग समारोह होता है, आपका सत्य से संग हो, सत्य आपके जीवन में प्रकट हो, ये हमारा प्रयास है। वो क्या गुप्त मत है जो छुपा हुआ है, जिसके लिए भगवान कहते हैं उसके लिए गुरु बनाओ, गुरु ज्ञान देंगे। तो वो इंपिरिकल क्या है, उसको जानने की बात हम कर रहे हैं। जो H2O है, जो शिव और शक्ति है, जो हमारे प्राणों में विद्यमान है और सबके प्राणों में विद्यमान है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, बिना हरि को जाने रोग जाएगा नहीं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, डिग्रियां बंट रही हैं, पर आज क्या कारण है कि हम अपने बीच में शिवाजी महाराज नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है अपने बीच में हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है अपने बीच में हम झांसी की रानी नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को भूल गए। जब अध्यात्म का प्रचार होगा तो भारत के अंदर शिवाजी महाराज भी पैदा होंगे, भारत के अंदर विवेकानंद भी पैदा होगा, और भारत के अंदर झांसी की रानी भी पैदा होगी। 14 मेटल्स हैं हमारी, रेयर अर्थ हैं, जो अति दुर्लभ है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं भाई इनको प्राप्त करो, क्योंकि आने वाली लड़ाई इस पर होगी। जिसके पास रेयर अर्थ है वही कंप्यूटर बनाएगा, वही मोबाइल बनाएगा, वही सैटेलाइट बनाएगा, वही सारा टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे रहेगा। धर्म का तत्व बहुत ही गोपनीय है, गुप्त है, और रहूं 100 गुप्त मत, ऐसे ही गुप्त है। और इसमें एक ही रास्ता है, महाजनो ये न गता सपंथा। जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उसी रास्ते के अनुगामी बनकर के हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। जननी जने तो भक्तजन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमाए रूर। प्रेमी सज्जनों, ये 2 दिन का कार्यक्रम सद्भावना सत्संग समारोह आपके बौद्ध गया के अंदर हो रहा है, और आप सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। कहा भी गया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, कि जहां पर राम की भक्ति सरस्वती के समान है। ये माना जाता है कि यमुना का जल जो हमारे उत्तराखंड से यमुनोत्री से बहते हुए आ रहा है, और गंगा जी का जल जो गंगोत्री से बहते हुए आ रहा है, ये प्रयागराज में मिलते हैं। तो भार तो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यमुना जी का जल, गंगा जी का जल, पर तीसरी धारा जिसको सरस्वती कहा जाता है, वो जमीन के नीचे से आ रही है, और वो त्रिवेणी में तीसरी धारा मिलती है। तो कहा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कि जहां पर राम की भक्ति सरस्वती के समान है, जो प्रकट नहीं है, गुप्त है, और उस गुप्त चीज को प्रकट करने के लिए संत लोग आते हैं। ये जो सत्संग समारोह होता है, आपका सत्य से संग हो, सत्य आपके जीवन में प्रकट हो, ये हमारा प्रयास है। जब गीता का हम अध्ययन करते हैं तो भगवान कहते हैं, कल्प के आदि में, सृष्टि के आरंभ के पूर्व, देयर वाज नो क्रिएशन। सबसे पहले ये ज्ञान मैंने वैवस्वान को दिया, मैंने ये वैवस्वान को अनुभूति कराई। आई मेड हिम कॉन्शियस ऑफ दिस नॉलेज। मैंने उसको इस ज्ञान की अनुभूति कराई। ये ज्ञान मैंने वैवस्वान को दिया, वैवस्वान ने मनु को दिया, मनु के बाद ये इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ और राज ऋषियों में फैला। फिर धीरे धीरे ये ऐसा लगने लगा कि समाप्त हो गया है, पर भगवान कहते हैं कोई चीज समाप्त नहीं होती है। इसको फिर से जीवित करने के लिए
जागृत करने के लिए मेरा आना होता है। और जैसे कोई चीज जमीन में गड़ जाए, नजर ना आए, तो वह नष्ट नहीं होती है। आप फिर से खोदोगे, उसको निकालोगे, धोओगे, तो वो चीज चमकती हुई आपको नजर मिलेगी। ऐसे ही पवित्रणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा आविर्भाव होता है, युग युग में मेरा आना होता है उस ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के लिए। देयर इज नेवर अ टाइम, ऐसा कोई समय नहीं होता, युग युग में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए मैं आता हूं। जब भगवान ने वैवस्वान को ज्ञान दिया, उस समय तो अवतार भी नहीं थे, अवतारों के नाम भी नहीं थे। तो आज मैं आपको बड़े साइंटिफिक ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, आप भी उसको समझने की कोशिश करना। मैं साइंटिफिकली आपके सामने ये बात रखूंगा, तो मुझे आशा है कि आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा आजकल बाजार में पानी की बोतल सुलभ रहती है। बिसलेरी हो गई, नीर हो गया, एक्वाफिना हो गया, कई ब्रांडिंग आपको मिल जाएंगी पानी की। लेबल लगा हुआ है, बोतल के अंदर पानी है। आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो लोग आपको रिपोर्ट भी दे देंगे कि साहब बिसलेरी जो है इसका पानी कितना साफ है, कितने इसमें सॉल्ट्स पड़े हुए हैं, एक्वाफिना में कितने पड़े हुए हैं, और किसी चीज में कितने पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें आपको आंकड़े मिल जाएंगे। पानी को हम पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। यहां जो पिंडदान देने आते हैं, बाहर तो पानी दृष्टिगोचर नहीं होता है, जब खोदते हैं तो वहां भी पानी निकल आता है। तो पानी के कई नाम हैं, उसको पानी कहो, नीर कहो, वारी कहो, वाटर कहो, कई पानी के नाम हैं। आप थिसोरस में जाएंगे जहां पर इक्विवेलेंट शब्द होते हैं, मिले जुले शब्द होते हैं दर्शाने के लिए, तो आपको कई नाम मिल जाएंगे। संस्कृत में तो कई नाम मिल जाएंगे। तो हमारे संत कहते हैं कोटि नाम संसार में, सैकड़ों नाम है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब जानने की अभिलाषा तो हमारे अंदर होती नहीं है, तर्क करने की अभिलाषा जरूर होती है कि भाई ये कह रहे हैं कि सैकड़ों नाम है पर एक आदि नाम है, वो आदि नाम क्या होगा? क्योंकि आजकल तो सब लोग अपनी अपनी जो क्षमता है उससे अपने अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं। किसी को भगवान का कोई रूप सुंदर आता है, किसी को कोई रूप सुंदर है। मैं तो उस ज्ञान का उल्लेख कर रहा हूं, कल्प के आदि में जब भगवान के अवतार भी नहीं हुए, भगवान स्वयंभू रूप में प्रकट होकर के और वैवस्वान को ज्ञान देते हैं। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा सा जो पानी का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पानी के कई नाम हैं। आप जाएंगे, हर देश में आपको पानी मिल जाएगा। भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पानी गंगा जी का पानी माना जाता है, यमुना जी का पानी माना जाता है, नर्मदा का पानी माना जाता है। आप चीन में जाएंगे तो वहां और नदी का पानी माना जाता है। रशिया में वोल्गो का पानी माना जाता है। बर्मा में जाएंगे मीकोंग, मीकोंग का मतलब भी माई गंगा होता है, मेरी गंगा। तो अलग अलग देशों में, अमेरिका में जाएंगे मिसिसिपी का पानी, ब्रिटेन में जाएंगे तो थेम्स का पानी, कई नदियों का पानी। पर व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज यूनिवर्सल? क्या चीज जर्रे जर्रे में रम रही है? नाम तो बहुत से, भगवान के 1000 नाम उनका वाचन किया जाता है, कई नाम कई गुणों का उल्लेख करते हैं हम।
तो हमारे संत कहते कोटि नाम संसार में, संसार में कई सैकड़ों नाम हैं, ताते मुक्ति न होए आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। जिस समय गरुड़ जी काकभूषण जी के पास जाते हैं तो काकभूषण जी कहते नेम धर्म आचार तप, नेम कर लो, धर्म कर लो, आचार तप कर लो। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन भय रोग जाए हरि जान। बिना हरि को जाने रोग नहीं जाएगा, सैकड़ों उपाय क्यों न कर लो। नेम कर लो, धर्म कर लो, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान। योग कर लो, यज्ञ कर लो, सब कुछ कर लो, बेशज पुट कोटिन भय, और सैकड़ों उपाय क्यों ना कर लो, रोग जाए हरि जान। बिना हरि को जाने रोग जाएगा नहीं। और इसीलिए उस आदि नाम को जानने के लिए हम कहते हैं वो आदि नाम क्या है, वो इंपेरिकल है। वो आदि नाम क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो पानी जो है, दुनिया में हर देश के अंदर पानी है, हर आदमी, देश का आदमी पानी पीता है। उस पानी के अंदर क्या है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे हम। तो विज्ञान कहता है उसके अंदर H2O, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसको साइंस के अंदर जो उसका फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी हुआ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, सारांश में हम उसको H2O कहते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जैसे ही आपने H2O कहा आपको पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इन इट। इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये यूनिवर्सली सॉल्वेंट है। कोई चीज इसमें डालेंगे घुल जाएगी, पानी में कोई चीज डालेंगे सॉल्युबल होगी, घुलने वाली होगी तो घुल जाएगी। और पानी की विशेषता क्या है कि वही पानी लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य की शक्ल में, द्रव्य की शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। वही आइस सॉलिड बन जाता है। आप बर्फ के अंदर उसको करें तो सॉलिड बन जाएगा, और आप स्टीम बनाएंगे तो गैसियस बन जाएगा, हवा बन जाएगा, वही पानी। और जीवन के अंदर अति महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीवन कंटिन्यू नहीं करेगा, इट इज एसेंशियल। थोड़ी देर के बाद धूप लगती है तो पानी 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 का है, बोतल खरीदो बोतल खरीदो, ढूंढने लगते हैं हम लोग, क्योंकि लाइफ के लिए पानी एसेंशियल है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। रेगिस्तान में लोगों को पानी नहीं मिलता तो मर जाते हैं। तो पानी एसेंशियल है। तो पानी क्या है, इसके अनेक नाम, अनेक बॉटलिंग प्लांट, अनेक लेबल। आप जाओगे जहां कॉपीराइट लिखी जाती है वहां हजारों नाम पानी के होंगे। अब तो अल्कलाइन वाटर भी शुरू कर दिया लोगों ने, है तो वो भी पानी। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा साइंटिफिक नाम है जिसको लेने से हमें तत्व का पता चल जाता है, और वो नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O। जैसे ही आप H2O कहते हैं, जो विज्ञान जिन्होंने पढ़ा होगा, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, वो समझ जाएंगे कि सतपाल महाराज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की चर्चा कर रहे हैं। ये पानी के अंदर ये दोनों तत्व हैं, इनकी बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन से मिल करके 2 हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग पैदा करते हैं, और ये बॉन्डिंग रहती है। ऐसे ही
एक ऐसा प्रभु का नाम है जिससे प्रभु का परिचय प्राप्त होता है कि प्रभु तत्वतः क्या है। और इसी के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे आप कोई चीज को तोलते हैं, बैलेंस करते हैं, ऐसे वो तोलते हैं। राम का तापस्य त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया। राम का तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया, केवल एक नारी का। और नाम कोट खल कुमत सुधारी, और नाम ने हजारों कुबुद्धियों का उद्धार कर दिया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान ने तो बानरों को लेकर के पुल बनाया, जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। उसके नीचे धरती का कनेक्शन है बना हुआ, तो पहले और ज्यादा ऊंचा होगा, तो भगवान ने जगह जगह पत्थर रख के उसको कंटिन्यूटी दे दी। बाद में जो वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने उसको एडम्स ब्रिज कह दिया। यह आदम का ब्रिज है, आदम यहां से गुजरा होगा। भगवान राम ने भालू बानरों को बटोरा और श्वेत बंद रामेश्वर के लिए कम मेहनत नहीं की, बड़ी मेहनत की। और कहा नाम लेत भव सिंधु सुकाही। अरे नाम लेने से तो भवसागर ही सूख जाएगा। जो भवसागर वासना का सागर है, यही सूख जाएगा। कोरो विचार सुजन मनमाही। है सज्जनों, अपने अंदर विचार करो। श्री हंस जी महाराज जब प्रवचन करते थे तो बड़े बड़े कथावाचक आते थे सुनने के लिए कि महाराज जी जिस प्रगाढ़ता से, जिस विश्वास के साथ कहते हैं वो प्रभु का नाम क्या है उसको जानो। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया और राम को भी अपने वश में कर लिया। नाम प्रभाव जान गण राऊ। गणेश जी ने नाम के प्रभाव को जाना। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। उनकी पहली पूजा नाम के प्रभाव के कारण होती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान। ये संतों ने इशारा किया। तो ये समझने की चीज है कि जब भगवान रामचंद्र जी जीत करके आए, अयोध्या में प्रवेश किया, लंका पर विजय प्राप्त की, लोगों ने घी के चिराग जलाए, तो जिन जिन तक सूचना पहुंच गई, भगवान आकाश मार्ग से आए, पुष्पक विमान से आए, उनके साथ हजारों बानर भी आए। और वो पुष्पक विमान कैसा था कि स्वामी की इच्छा पर चलता था। अब कैन यू बिलीव इट कि स्वामी की इच्छा पर चलता था। आज ऑटो पायलट, वो पायलट जो है सेट कर देता है, रेखांश अक्षांश सेट कर देता है, उसको ऑटो पायलट का बटन दबा देता है और वो पायलट की इच्छा पे चलता। पायलट फिर कुछ भी करता रहे, वो प्लेन उड़ता ही रहेगा। ये बातें, पुरानी टेक्नोलॉजी की बातें रामायण में लिखी हुई हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ये सब बातें कैसे लिखी हुई हैं। ये तो अब जाकर के आविष्कार हो रहा है इन चीजों का। तो भगवान आए, अयोध्या में आए, अयोध्यावासी इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा समागम हुआ और भगवान उनको एक संदेश देना चाहते थे, ए मैसेज। तो भगवान ने कहा और रहूं एक सुगुप्त मत। अब ये मैसेज तो मिल गया। हम लोग थे उत्तराखंड में, हिमालय में, तो धीरे धीरे ये खबर कि भगवान जीत करके आए हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ पहुंची। तो हमारे यहाँ ये 11 दिन बाद पहुंची खबर। तो हम लोग दूसरी दिवाली मनाते हैं जिसको इगास कहते हैं कि भगवान लौट के आगे खबर मिल गई तो लोग जो है आग जला करके हम दूसरी, उसको कहते हैं बूढ़ी दिवाली। तो भगवान के आने का सबको हर्ष हुआ कि प्रभु लौट आए हैं।
और भगवान क्या संदेश देते हैं? और रहूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। कहते हैं बिना शंकर के भजन के मेरी कोई भक्ति नहीं पा सकता है। और रहूं एक सो गुप्त मत। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, शुभ संदेश दे रहे हैं, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्त न पावई मोर। और आगे भी कहा है, मम द्रोही शिवदास है, शिवद्रोही ममदास, ते नर करई कल्प भर, घोर नरक में वास। कि जो मेरा भक्त बन करके शंकर का द्रोही है, शंकर का भक्त बन करके मेरा द्रोही है, वो घोर नरक में वास करेगा। तो वो क्या इंपिरिकल है? जो H2O है, जो शिव और शक्ति है, वो प्रभु का नाम क्या है? जो हमारे प्राणों में विद्यमान है और सबके प्राणों में विद्यमान है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो हमारी माला है, 108 मणके होते हैं, फिर सुमेरु आ जाता है। ये भी हमारी जो प्राण है, हम 24 घंटे के अंदर 21,800 प्राणाओं की क्रिया करते हैं। उसका आधा कर दो तो 108 होता है। 10,800 होता है, उसको शून्य निकाल दो तो 108 होता है। तो ये भी हमारे प्राणों की तरफ इंगित कर रहे हैं। तभी तो कहा, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। पर यह हम जानते नहीं हैं, हम शब्दों में चले गए। जो हमारी नजरों को पसंद आया वही रूप मान लिया। आपने कैलेंडर देखा होगा, नवरात्रों के कैलेंडर होते हैं, महापुरुषों की फोटो छपती है, भगवानों की फोटो छपती है। एक वो दक्षिण में शिवा काशी की प्रेस है, बड़ी सुंदर सुंदर फोटो छापती है। ऐसी फोटो छाप, अब तो AI आ गया, उससे भी अच्छा। वो भगवान की मोटी मोटी आंखें, भगवान का नीला गोरा बदन, लड्डू गोपाल, तो सुंदर सुंदर तस्वीरें, जो पसंद आए ले लो। पर पीछे से वो शक्ति क्या है जो सारे संसार को चला रही है? वो शक्ति क्या है जिसका ज्ञान भगवान ने वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, और फिर राज ऋषियों में फैला? वो कौन सा इंपिरिकल है, कौन सा सार शब्द है जिसके लिए कहा, सार शब्द जाने बिना कोई ना उतर सी पार, कोई पार नहीं उतरेगा? वो क्या गुप्त मत है जो छुपा हुआ है, जिसके लिए भगवान कहते हैं उसके लिए गुरु बनाओ, गुरु ज्ञान देंगे। आज हम अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं तो गुरु बनाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, गणित को टीचर पढ़ाता है, और कोई लैंग्वेज पढ़नी हो, पाली पढ़नी हो, संस्कृत पढ़नी हो, टीचर पढ़ाता है, साइंस को टीचर पढ़ाता है। ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी टीचर चाहिए, हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी का टीचर चाहिए, गणित पढ़ने के लिए गणित का टीचर चाहिए। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए हमें आध्यात्मिक टीचर चाहिए, स्पिरिचुअल टीचर चाहिए। तो वो इंपिरिकल क्या है, उसको जानने की बात हम कर रहे हैं। और ये शास्त्र सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। इसीलिए भगवान कहते हैं संसार के अंदर त्रैगुण्या विषया वेदा, ये सारे वेद जो हैं ये 3 गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? जैसे यहां पर आपने देखा होगा खंबे लगे हैं, तंबू लगा है, प्लास्टिक लगा है। ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको भगवान ने गीता में कहा सत, रज और तम, ये 3 गुणों से सारा संसार बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन आगे बढ़ गए, इसी से ये सारे आपका पीरियोडिक चार्ट बना हुआ है। पीरियोडिक चार्ट को आप देखोगे तो वहां आपके हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम से लेकर के सारे के सारे जितने पीरियोडिक चार्ट के अंदर खड़े हैं। फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही फर्क है, न्यूट्रॉन का ही फर्क है।
और ये आजकल जो रेयर रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, रेयर मेटल्स की बात कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन है, इसके अंदर बहुत छोटा चुंबक लगा हुआ है, आप बोलते हैं बड़ी तेजी से आवाज आती है, बिल्कुल, तो वो निमेडियम करके एक मेटल होती है, वो भी रेयर अर्थ है, पर वो कैसे निकलती है? हजारों टन में जाकर के कुछ ग्राम निकलेगी, इसलिए उसको रेयर अर्थ बोलते हैं। भाई बड़ा दुर्लभ है, मट्टी खोदते रहो तब थोड़ा सा निकलेगा। ऐसे ही 14 मेटल्स हैं हमारी रेयर अर्थ हैं जो अति दुर्लभ है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं भाई इनको प्राप्त करो, क्योंकि आने वाली लड़ाई इस पर होगी। जिसके पास रेयर अर्थ है वही कंप्यूटर बनाएगा, वही मोबाइल बनाएगा, वही सैटेलाइट बनाएगा, वही सारा टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे रहेगा। अभी आपने देखा कुछ देशों को चिंता सताने लगी कि भाई चाइना ने तो बहुत ज्यादा रेयर अर्थ को इकट्ठा कर लिया है। समुद्र के किनारे पानी के अंदर वो रेयर अर्थ भी होती है। हमारे लेह लद्दाख के अंदर पोंगपोंग लेक है, वहां भी रेयर अर्थ निकल रही है। जमीनों पे कब्जा हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर और जगह जगह, वहां भी रेयर अर्थ छुपी हुई है। लड़ाई तो रेयर अर्थ की है, तेल की और रेयर अर्थ की। तेल से गाड़ियां चलती है, रेयर अर्थ से आपके कंप्यूटर और ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये काम करती है। तो कहने का मतलब ये सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 17 स्तंभ, ये सारा उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कमती बढ़ती होने से। इसलिए लोग जो सोना बनाते थे वो भी प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को अधिक मात्रा में स्पंदित करके और फिर वो मेटल को चेंज कर देते थे। तो हर चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर भगवान राम ने पिंडदान दिया, अपने पुरखों को याद किया, पूर्वजों को याद किया। इसलिए कहा, जब धर्मराज युधिष्ठिर जो गए और जल ले रहे थे तो यक्ष ने कहा रुको, पहले मेरी बात का जवाब दो। का पंथा, व्हाट इज द वे, रास्ता क्या है? वो कहता है धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषि मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है, एक लॉजिक दूसरे लॉजिक से कट जाता है। ऐसे ऐसे भी विद्वान थे जो रात को दिन, दिन को रात सिद्ध कर देते थे। श्रुतियों विभिन्ना, और वेद शास्त्रों के मत भी अलग अलग है। नैको ऋषि मतम प्रमाणम, और ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका अंतिम प्रमाण मान लिया जाए। आपने देखा होगा कितने कानून के भी हाई कोर्ट के कितने जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स हैं। वकील उन्हीं को ढूंढ करके अपने पक्ष में रख देते हैं, पक्ष विपक्ष। तो कोई ऋषि का अंतिम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। तो कहा ऐसे स्थिति में धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा, धर्म का तत्व बहुत ही गोपनीय है, गुप्त है, और रहूं 100 गुप्त मत, ऐसे ही गुप्त है। और इसमें एक ही रास्ता है, महाजनो ये न गता सपंथा। जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उसी रास्ते के अनुगामी बन करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। जिस रास्ते पर गुरु महाराज चलते हैं उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करना है, अपने जीवन को मोक्ष दिलाना है। ये हमारा मार्ग होना चाहिए। आज हम नक्शा लेते हैं, हिमालय में कहां चढ़ना है, उस नक्शे में अंकित होता है कि यहां से कहां से गए। ऐसे ही महापुरुष अंकित कर देते हैं, इस रास्ते पर चलो, महाजनो ये न गता सपंथा। तो प्रेमी सज्जनों, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, और आप लोगों का इसी प्रकार का उत्साह रहा तो निश्चित रूप में बिहार को एक कार्यक्रम जो है हर साल दिया जाएगा और आप लोगों को सत्संग स्वरूप रहेगा। बिहार में तो मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत यहाँ से पदयात्रा भी की है। 1986 में हमारी भारत जागो पदयात्रा थी, तो यहाँ से पदयात्रा करते हुए हम बहुत गया पहुँचे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोग, बुरे लोग,
बुरे लोग स्थान को बुरा बना देते हैं। इसलिए अच्छे लोग बन करके सुधार करो और निश्चित रूप में हमारा आगे विकास होना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। महापुरुषों की भूमि रहा है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली रहा है, जहाँ से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। और सुजाता उनको मिली। सुजाता ये सोच रही थी कि वटवृक्ष के नीचे मेरे देवता प्रकट हो गए हैं। और महात्मा बुद्ध के कानों में आवाज आई, जो कुछ महिलाएं गा रही थी कि सितार के तार को इतना कस के मत मरोड़ो कि तार टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से आवाज ना निकले। तो मध्य मार्ग का उनको संदेश मिल रहा था। सुजाता खीर लाई बना करके उसने भेंट की और बुद्ध ने उसको ग्रहण किया। पहले तो बुद्ध ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो सुजाता ने समझाया, और वो वार्तालाप ही अपने आप में गुप्त है। उसके बाद खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, वो समाधिष्ठ हो जाते हैं, मध्य मार्ग को अपनाते हैं। तो एक राजा का बेटा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बौद्धिक तत्व को प्राप्त कर लेता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर वो प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध भगवान को नहीं मानते। बुद्धिज्म नेवर एक्सेप्ट्स गॉड, पर वो कहते हैं कि अपने आप को जानो। तो निश्चित रूप में ये मौका हमको मिला है, अपने आप को जाने। इसलिए कहा है, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। ते मानव अपने आप को अपने अंदर ढूंढ, यही संदेश आपको देने आए हैं। और निश्चित रूप में आप अपार संख्या में यहाँ आए हैं। ये कार्यक्रम यहाँ से विदेशों तक जा रहा है। दुनिया के कई देश वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कमाल है आजकल कि यहाँ के कार्यक्रम को सब जगह दुनिया वाले देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कार्यक्रम जो हैं आपके सिलीगुड़ी में होंगे। नया साल सिलीगुड़ी में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद फिर आसाम के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ जाते हैं। और हमारा ये रहता है कि सुदूर इलाकों में आखिरी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय के बारे में कि जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति है उसको भी जो है ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, उसको भी विकास का जो है प्रभाव जो है उसको पता चलना चाहिए। तो अंतिम पायदान का विकास होगा तो सही मायने में विकास होगा। तो हमारा भी रहता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, अंतिम पायदान के अंदर जो वहाँ 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ भी हम सत्यनाम का झंडा फहराने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी हमारे सद्भावना सम्मेलन होते हैं और लोग लाभान्वित होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। इसलिए देखिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, डिग्रियां बंट रही हैं, पर आज क्या कारण है कि हम अपने बीच में शिवाजी महाराज नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है अपने बीच में हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है अपने बीच में हम झांसी की रानी नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को भूल गए। जब अध्यात्म का प्रचार होगा तो भारत के अंदर शिवाजी महाराज भी पैदा होंगे, भारत के अंदर विवेकानंद भी पैदा होगा, और भारत के अंदर झांसी की रानी भी पैदा होगी। जननी जने तो भक्तजन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमाए रूह। तो आइए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अध्यात्म का प्रचार करें, भाई महात्माओं को सहयोग दे के प्रचार कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।